हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के विषय हिंदी के पेपर नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व जो के वीडियो में हम जो हैं गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी के 1 से 4 मॉडल पेपरों पर चर्चा कर चुके हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देखें और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा करके सभी वीडियो जो हैं शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करें, ताकि आपका जो है कोर्स शीघ्र अतिशीघ्र कंप्लीट हो सके। क्योंकि 28 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी के लिए अभी जी जान से लग जाइए। ये सभी प्रश्न जो है संजीव डेस्क वर्क से हैं। बस की यात्रा में बस कैसी थी? जवान, प्रौढ़, वयोवृद्ध, कोई नहीं। तो बस की यात्रा में जो बस थी वो थी वयोवृद्ध, मतलब बूढ़ी बस थी वो। तो यहाँ पर आप जो हैं गए ऑप्शन भर देंगे। आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है ईमानदारी को, उच्च आदर्शों को, परोपकार को या धर्म को। तो आज भी भारतीय समाज में उच्च आदर्शों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो हमारा जो ख ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ ब्रैकेट में आप भर देंगे ख। साइकिल प्रशिक्षण में साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया? आत्मनिर्भर, इसमें कई ऑप्शन हैं। आत्मनिर्भरता बढ़ गई, आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ, वे स्वयं को स्वच्छंद समझने लगी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो है आत्मसम्मान की भावना का उनमें विकास हुआ। तो यहाँ पर ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्रैकेट में भर देंगे आप ख। कबीर के अनुसार मनुष्य को अपनी वाणी और व्यवहार में बनाए रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कठोरता, शीतलता, सरलता, दया भाव। तो यहाँ पर आपके जो सही ऑप्शन है वो है शीतलता, कि कबीर के अनुसार मनुष्य को अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखना चाहिए। तो आप ब्रैकेट में भर देंगे ख। दीवाने हमेशा क्या काम करते हैं? पर सुख शांति की, पर मेल जोल की, पर के आबाद रहने की, पर के सुख सुविधाओं की, पर यानी दूसरों के। तो यहाँ पर जो दीवाने हैं वो पर के आबाद रहने की कामना करते हैं। तो ग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्रैकेट में भर देंगे ग। कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्नलिखित में से किसमें भीगा हुआ बताया है? आम रस में, सोम रस में, सुधा रस में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर छठे का जो उत्तर आएगा वो गया आएगा सुधा रस। सुधा रस मतलब अमृत, अमृत में उसे भीगा हुआ बताया गया है। तो यहाँ पर आप गए ऑप्शन भर देंगे। अगला प्रश्न है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ ऑप्शन है अधि, अध, अत, अद। तो देखिए अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। तो यहाँ क्या ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शिशु की आंगन को गूंज रही है, रिक्त स्थान में शब्द आएगा शोर। पहला ऑप्शन है शोर, दूसरा है रुदन, हंसना, किलकारियाँ। तो आपका जो घ ऑप्शन है किलकारियाँ वो बिल्कुल सही है, कि शिशु की किलकारियाँ आंगन में गूंज रही हैं। अब यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा समाप्त हो गई है। अति लघुतरात्मक प्रश्न जो 9 से 14 तक आएंगे उन पर चर्चा करते हैं। ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है? तो ओस की बूंद को उड़ाने की शक्ति सूर्य देता है। ओस की बूंद को उड़ाने की शक्ति कौन देता है? सूर्य। सूर्य जैसे ही आता है ओस की बूंद उड़ जाती हैं। धर्मभीरू लोगों की क्या मनोवृत्ति बन गई है? धर्मभीरू लोगों की मनोवृत्ति कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने की बन गई है, कि धर्मभीरू जो लोग हैं उनकी मनोवृत्तियां कानून की जो त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, उनका लाभ उठाने की बन गई हैं। माता यशोदा दोनों, प्रश्न 11 है, माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती हैं? तो माता यशोदा दोनों भाइयों को दीर्घजीवी मतलब लंबी उम्र होने का आशीर्वाद देती हैं। भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? तो भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला फेरते रहते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बता करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। किलोले करना, तो किलोले करने का मतलब होता है खुश होकर के किलकारियां मारना। जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो खुश होकर के वो किलकारियां मारता है, इसे हम किलोले करना कहते हैं। कि पक्षी पेड़ पर किलोले करने लगे, या बच्चा जो है वो किलोले करने लगा। आंखों से ओझल होना, आंखों से ओझल होने का मतलब होता है गायब होना, यानी कि सूर्योदय के उदय होते ही ओस की बूंदें जो हैं आंखों से ओझल हो गई, या वह व्यक्ति जो है तुरंत ही मेरी आंखों से ओझल हो गया। ये इस तरीके से वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। इसी प्रकार से आपको इन शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। दुर्जन, दुर्जन का होता है सज्जन, और पराधीन का होता है स्वाधीन। तो दुर्जन का होता है सज्जन और पराधीन का होता है स्वाधीन।
इस तरीके से यहाँ पर हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर भी चर्चा समाप्त होती है। अब यहाँ पर इनके ये उत्तर दिए हुए हैं, आप यहाँ से इनके उत्तरों को लिख सकते हैं। जैसे पहले ये 8 तक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनके उत्तर लिख लीजिए। फिर ये 9 से लगा करके और 14 तक के आपके जो हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी आप लिख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन डेली बेसिस पर आपको जो है सुबह शाम दोनों टाइम जो है आपको एक एक वीडियो देखने को मिलेगा। उन वीडियो को आप देखें और उनसे फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों के साथ में भी उनको शेयर करें, ताकि जो है आपको इन चीज़ों को फ़ायदा हो सके। और ये कि छोटी सी डैश वर्क है, इस डैश वर्क को ज़रूर लाएं, क्योंकि मेरी ये सलाह है कि क्योंकि इससे आपको लिखना आ जाएगा, उत्तर का जो है किस तरीके से कितने शब्दों में उसको बाधित करना है, कितने शब्दों में लिखना है, वो आपको आ जाएगा। क्योंकि इसमें जो जगह आएगी वो लिमिटेड आएगी। पहले कॉपी आती थी, कॉपी में आप जो है कितना भी उत्तर लिख सकते थे, लेकिन अब जो है इसमें एक निश्चित जगह दी हुई होगी, 3 या 4 लाइन या 2 लाइन, तो उसी लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये अगर डेस्क वर्क है तो इसमें आपका एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ये डेस्क वर्क बनाई गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।